અને જ્યારે તેઓ યરુશલેમની નજીક આવ્યા ને જૈતૂનના પહાડ પાસે બેથફગે સુધી પહોંચ્યા ત્યારે ઈશુએ બે શિષ્યને મોકલીને કહ્યું કે તમે સામા ગામમાં જાઓ ને તેમાં પેસ્તા જ બાંધેલી એક ગધેડી તથા તેની જોડે બચ્ચું દેખશો, તેઓને છોડીને મારી પાસે લાવો. અને જો કોઈ તમને કંઈ કહે તો તમારે કહેવું કે પ્રભુને તેઓનો ખપ છે, એટલે તે તેઓને લાગલો મોકલી દેશે. હવે આ એ માટે થયું કે પ્રબોધકે જે કહ્યું હતું તે પૂરું થાય કે સિયોનની દીકરીને એમ કહો કે જો તારો રાજા તારી પાસે આવે છે તે નમ્ર છે તથા ગધેડા પર, હા ખોલા પર એટલે ગધેડીના વછેરા પર સવાર થઈને આવે છે. ત્યારે શિષ્યોએ જઈને ઈશુએ તેઓને ફરમાવ્યું હતું તેમ કર્યું અને તેઓ ગધેડીને બચ્ચા સુધા લાવ્યા ને પોતાના લુગડા તેઓ પર નાખ્યા અને તે તેઓ પર સવાર થયો. અને લોકોમાંના ઘણા ખરાએ પોતાના લુગડા રસ્તામાં પાથર્યા ને બીજાઓએ ઝાડો પરથી ડાળીઓ કાપીને રસ્તામાં પાથરી. અને આગળ ચાલનાર તથા પાછળ આવનાર લોકે પુકાર્યું કે દાઉદના દીકરાને હોસાના, પ્રભુને નામે જે આવે છે તે આશીર્વાદિત છે, પરમ ઊંચામાં હોસાના. અને જ્યારે તે યરુશલેમમાં આવ્યો ત્યારે તે આખા નગરે ખબડી ઉઠીને કહ્યું કે એક કોણ છે? ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે ઈશુ પ્રબોધક જે ગાલિલના નાસરેતનો તે એ છે. પછી ઈશુ દેવના મંદિરમાં ગયો ને મંદિરમાં જેઓ વેચતા તથા ખરીદતા હતા તે સર્વને તેણે કાઢી મૂક્યા અને નાણાવટીઓના બાજટ તથા કબૂતર વેચનારાઓના આસનો તેણે ઊંધા વાળ્યા. અને તેણે તેઓને કહ્યું કે મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે એમ લખેલું છે, પણ તમે એને લૂંટનારાઓનું કોતર કર્યું છે. અને આંધળા તથા લંગડા તેની પાસે મંદિરમાં આવ્યા અને તેણે તેઓને સાજા કર્યા. પણ જે ચમત્કારો તેણે કર્યા તથા જે છોકરા મંદિરમાં મોટે ગાંઠે દાઉદના દીકરાને હોસાના કહેતા હતા તેઓને જ્યારે મુખ્ય યાજકોએ તથા શાસ્ત્રીઓએ દીઠા ત્યારે તેઓ બહુ ગુસ્સે થયા. અને તેઓએ તેને કહ્યું કે તેઓ શું કહે છે તે શું તું સાંભળે છે? ત્યારે ઈશુ તેઓને કહે છે કે હા, બાળકોના તથા ધાવણાઓના મોંથી તે સ્તુતિ સંપૂર્ણ કરાવી છે. એ શું તમે કદી નથી વાંચ્યું? आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा कि आप प्रभु यीशुआ मसीहा आपके इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें और हमसे व्यवहार करें। आज प्रभु यीशुआ पाम संडे है, इस विषय को लेकर भी आप हमसे बात और व्यवहार करें। हम प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, ताकि प्रभु यीशुआ इस वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम जैसे हैं वैसे न रहें, हम बदल जाएं और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और सम्मान देने वाले हो जाएं। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था कि पाम संडे के ऊपर शायद नहीं बोलूंगा, लेकिन पाम संडे जो मेरा विषय थोड़ा सा अधूरा है, या तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ अलग एंगल से, उसमें पाम संडे को लिया जा सकता है। जब इस बात को मैंने देखा तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनीवे, थोड़ा फास्ट हम जाते हैं। पाम संडे, खजूरीन और रविवार, और ये दिन ऐसा था कि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया, और जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो चारों बाजू या तो दोनों बाजू लोग, पब्लिक खड़ी थी और ये खजूरी की डालियां लेकर होसाना 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 ये चिल्ला रहे थे। बाइबल कहती है कुछ लोग जो सामने प्रभु यीशु गधी के बच्चे पर बैठकर जब आ रहे थे, बाइबल कहती है कुछ लोगों ने अपने रोब, अपने आउटर गारमेंट्स, झब्बाओ काढ़ी नाख्या और उसको नीचे रख दिया। जब एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को वेलकम करता है तो ये रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। जब प्लेन में वे उतरते हैं वहां से लाल जाजम, रेड कारपेट बिछाया हुआ होता है। और यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह को इतना मान और इतना सम्मान दे रहे थे कि अपने आउटर गारमेंट्स उतार कर वे नीचे रख रहे थे, जब्बा नीचे मुकी रहेला, और यीशु मसीह उसके ऊपर चलते हुए आ रहे थे। अब ये याद रखना कि खजूरी के रविवार या तो पाम संडे में बहुत सारी बात सीख सकते हैं। एक बात ये भी सीख सकते हैं कि आज जो आपको मान देते हैं वो कल आपको मारने की कोशिश भी कर सकते हैं।
आमीन। क्योंकि यही लोग जो यीशु मसीह को सम्मान दे रहे थे, 4 दिन बाद यही लोग चिल्ला रहे थे, मार डालो, मार डालो, मार डालो, इसको मार डालो, ये बचना ही नहीं चाहिए, ये जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। बाजी कभी भी पलट सकती है। आमीन। जो आज आपकी वाह वाह करते हैं वो कल आपकी बुराई भी कर सकते हैं। यह आत्मिक जीवन की सच्चाई है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। बट एनीवे, मेरा मेन पॉइंट अलग है। तो ये जब सीधा चलकर यीशु मसीह वहां पर आ रहे थे, दूसरा पॉइंट भी दे देता हूं। दूसरा पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, या तो इसके पीछे का एक मेन कारण क्या है। लोग आपके पास से अपेक्षा रखते हैं, और जब इस अपेक्षा के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप नहीं करोगे, समझ लेना ये लोग आपको सूली पर चढ़ा देंगे। पास्टर साहब 5,000 रुपए की अगर हेल्प कर दो तो अच्छा है, अगर पास्टर साहब ने मना कर दिया तो फिर बात बिगड़ सकती है। अपेक्षा रखी कि मिल जाए तो मेरा काम निकल जाए, लेकिन अगर पास्टर आपकी अपेक्षा के मुताबिक व्यवहार नहीं करेगा तो बात खत्म। यह आत्मिक जीवन की सच्चाई है। पास्टर साहब आप एक बार कह दो तो ये हो जाएगा, लेकिन पास्टर ने अगर नहीं कहा तो हो सकता है अभी वाह अभी इसी को सूली चढ़ाओ। यहां पर यही था। यहूदी लोग ये कभी भूल नहीं गए थे, या तो कभी भूल ही नहीं सकते थे कि परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है। और इसीलिए जब इस समय ये लोग रोमन लोगों की गुलामी में जी रहे थे, इनको मंजूर नहीं था, और इसलिए ये अपने नियम शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते थे, इनके नबियों को अच्छी तरह से जानते थे, जो वचन उनको दिया गया था कि इनका मसीहा आएगा, और जब इनका मसीहा आएगा राज स्थापित करेगा, और यहूदी लोग इसके साथ 1000 साल राज करेंगे। इसलिए ये लोग ये राह देख रहे थे। ये लोग ये भूल गए थे कि अगर अच्छी तरह से पुराने नियम को स्टडी किया जाए तो 2 बार मसीहा का आना था। पहली बार एज अ सर्वेंट, पहली बार इंसान के रूप में अपनी जान देने के लिए वो आने वाला था, लेकिन दूसरी बार जब वो आएगा तब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जब आसमान, पृथ्वी और पृथ्वी तले हर घुटना टिककर कबूल करेगा कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। आमीन। लेकिन इस समय ये लोग ये बात चूक गए। इनकी अपेक्षा क्या थी? इनकी अपेक्षा थी कि यीशु मसीह अब आए हैं तो इनको मान दो, इनको सम्मान दो। इनकी प्रार्थना से अंधे देखते हैं, इनकी प्रार्थना से मुर्दे जिंदा होते हैं। और यशायाह 35 में वचन दिया गया था, जब तुम्हारा परमेश्वर आएगा तो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं जानते थे यही वो व्यक्ति है, और ये अब सीधा यरूशलेम से रोम जाएगा, और वहां से कैसर जूलियस सीजर, कैसर उसकी गादी को हटाएगा, उसके राज को खत्म करेगा और खुद अपना राज्य स्थापित करेगा, और हम इसके साथ में 1000 साल राज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग क्योंकि बार बार क्या बोल रहे थे, होसाना, दाऊद के बेटे को होसाना, परम ऊंचावा होसाना। इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? इनकी एक्सपेक्टेशन, इनकी अपेक्षा ये थी कि ये प्रभु यीशु अपना राज स्थापित करेंगे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा देखा, लिखा है 12 आयत से आगे, लेकिन यीशु मसीह रोम की ओर गए ही नहीं, यीशु मसीह तो मंदिर में गए, और मंदिर में गए और क्या किया? ऐसा लिखा है, अंदर जाकर चाबुक उठाई और सबको उधर पीटना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा, टेबल इधर का उधर, उधर का इधर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मेरे बाप के घर को लुटारों का अड्डा बना दिया। वचन में लिखा है, मेरे बाप का घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। आमीन। जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। इसको हम आवकार दे रहे थे, ये तो मंदिर में जाकर हमारा ही बिजनेस खत्म कर रहा भाई, इसने तो इधर सब उल्टा सीधा कर दिया। अपेक्षा के मुताबिक जब नहीं होता है तो गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरे सब्जेक्ट पे आते हैं। हम कितनी बार चाहते हैं, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे दो, प्रभु यीशु
अच्छी नौकरी दे दो। प्रभु यीशु शादी हो गई, इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। हमारे हर एक के जीवनों में कहीं ना कहीं अधूरी प्रार्थनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जो हमको कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। आमीन। हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, या तो मैं एक स्टेप पीछे जाकर यहां से कहूं कि हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग हम लोग कर सकते हैं। फिल्म कलाकारों को शायद 2 बार 3 बार 10 बार रीटेक कर देना पड़ता होगा, हम लोग एक ही बार में अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है। अंदर ही जानते हैं कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अंदर से होता है, इतनी प्रार्थना करने के बावजूद क्यों नहीं हो रहा, इतने उपवास करने के बावजूद भी क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा ना वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन पाम संडे हमको एक अच्छा मैसेज देकर जाता है। पाम संडे हमको ये कहकर जाता है, प्रभु यीशु को सबसे पहले इंटरेस्ट मंदिर को साफ करने में है। उसने ऐसा लिखा है, पहले मंदिर को साफ किया, उसके बाद तुरंत अंधों को रोशनी दी, बीमारों को चंगा किया। आमीन। हम चाहते हैं मुझे ये आशीष मिले, वो आशीष मिले, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अरे प्रभु यीशु को कुछ नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले चाहते हैं ये उनका जो मंदिर है ये शुद्ध हो जाए। आमीन। इस मंदिर में हम कितनी कड़वाहट लेकर घूमते हैं, इस मंदिर में कितना गुस्सा लेकर घूमते हैं, इस मंदिर के अंदर कितनी ऐसी सारी बातें लेकर घूमते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं, पाम संडे का मैसेज है कि सबसे पहले यीशु मसीह इस मंदिर को शुद्ध करना चाहते हैं। आमीन। या तो दूसरी तरह से कह दूं कि सबसे पहले यीशु मसीह चाहते हैं एक बिलीवर नम्र हो, उसके जीवन में पाप ना हो, उसके जीवन में मसीह यीशु को पसंद तो नापसंद ऐसी बातें ना हो। पहले ये आता है, इसके बाद दूसरी बातें आती है। बाइबल कहती है पूरा संसार अगर एक व्यक्ति प्राप्त कर ले, फिर भी उसकी आत्मा अगर नाश में जाती है तो क्या लाभ है? क्या लाभ है? आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन करोड़ों रुपए आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते हैं। करोड़ रुपए आपको गुनाहों की आपका रिश्ता परमेश्वर से जोड़ नहीं सकते। सबसे पहले यीशु मसीह को ये इंटरेस्ट है आपका और मेरा रिश्ता उनके साथ जुड़े। आमीन। विश्वासी लोग भी कितनी बार बड़ी बड़ी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ये दिल में कितनी कड़वाहट, कितना गुस्सा और कितनी ऐसी सारी बातें लेकर घूमते हैं, इनको यही समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से प्रार्थना का जवाब रुका पड़ा है। यीशु मसीह को कुछ नामुमकिन नहीं है। वो आज भी अंधी आंखों को खोल सकता है, वो आज भी कैंसर को मिटा सकता है, आज भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं, पहले मेरे बेटे मेरी बेटी तू सीधा हो जा, तू शुद्ध हो जा। आमीन। पहले उसको मंदिर को साफ करना है, बाद में चंगाई तो आएगी ही, आशीष तो आएगी ही। पहले हमारा रिश्ता उसके साथ ठीक हो जाए। आमीन। घर जाकर पढ़ना है किस्सा यहोशुआ 6 और 7। यहोशुआ 6 अध्याय में लिखा है, इन्होंने यरीको को हरा दिया। यरीको बहुत बड़ा शहर था और उस जमाने का सबसे शक्तिशाली किला था, और यरीको को इजरायली लोगों ने इतनी आसानी से हरा दिया। 6 दिन तक ये लोग घूमते रहे, एक राउंड। 7वें दिन परमेश्वर ने बोला था 7 राउंड मारे, और 7वीं बार राउंड मारते ही ब्यूगल बजाया, नरसिंगा बजाया और बस जीत लिया, हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि ये शहर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो इसमें से जो भी मिलेगा वो मेरा, तुमको मैं दूंगा, आशीष दूंगा, लेकिन यरीको शहर में जो भी आएगा वो मेरा। फिर भी बाइबल बताती है इजरायली लोग इतने बड़े शहर को हरा दिया, लेकिन लिखा है आई, बहुत छोटा शहर, इस शहर के सामने गए, हार गए। कैसे हार सकते हैं? हार गए, फिर भी हार गए। और यहोशुआ परमेश्वर के आगे झुक गया और रोने लगा कि प्रभु कैसे हम हार गए। यहोवा देव ने क्या कहा? ऐसा लिखा है, तू खड़ा हो जा, इधर रो मत मेरे सामने, और जाकर खोज उस व्यक्ति को जिसने पाप किया है। पाप की वजह से तुम हार गए। परमेश्वर ने कहा था सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी लिखा है अखान करके एक व्यक्ति था, उसने सोना चांदी मार लिया और अपने लिए गड्ढा खोद के संभाल लिया। परमेश्वर ने कहा पहले तुम्हारे बीच में से पाप दूर करो, और जब इस पाप को दूर किया
बाइबल बताती है इसके बाद आई को आराम से हरा दिया। प्रभु यीशु तुमको आशीष देना चाहते ही हैं, लेकिन विश्वासी को पहले नम्र होना जरूरी है। आमीन। पहले झुक जाना जरूरी है। हम ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता हूं कि सब गुनहगारों सुनो मेरा। अरे हम अगर बाइबल अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, या तो हमारी कबूलात क्या होनी चाहिए। पौलुस जैसी, प्रभु पूरी दुनिया गुनहगार है, पूरी दुनिया पापी है, लेकिन सबसे बड़ा है नम्रता हमें होनी ही चाहिए। आमीन आमीन। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सुधारो तो सही, सबसे पहले उसके आगे झुक जाओ तो सही। चंगाई के पीछे मत भागो, आशीष के पीछे मत भागो, पहले उसके आगे झुक जाओ। प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ करो, पहले उसके साथ रिश्ता सुधारो, उसको उसमें इंटरेस्ट है। आमीन। बाइबल यहां तक कहती है हमको, एक गुनहगार अगर पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि इसका महत्व स्वर्ग में समझा जाता है। विश्वासी के जीवन में से पाप दूर होगा, चमत्कार यूं 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 होंगे। पाम संडे का यही मैसेज है, सबसे पहले मंदिर को शुद्ध किया जाए। आमीन। क्या नामुमकिन है परमेश्वर। लेकिन दूसरा जो लास्ट संडे का मेरा मैसेज है, उसके ऊपर हम जाते हैं, पढ़ते हैं उसको समझने के लिए। 16वीं आयत, इसी अध्याय में 16वीं आयत, देखो क्या लिखा है। मत्ती 21 और 16। અને તેઓએ તેને કહ્યું કે એઓ શું કહે છે તે શું તું સાંભળે છે? ત્યારે ઈસુ તેઓને કહે છે કે હા, બાળકોના તથા ધાવણાઓના મોંથી તે સ્તુતિ સંપૂર્ણ કરાવી છે, એ શું તમે કદી નથી વાંચ્યું? देखो क्या लिखा है, નથી વાંચ્યું, पढ़ा नहीं है क्या कभी? तो किधर पढ़ा? इधर हाथ रखो और देखो भजन संहिता 8 और 2, गीत शास्त्र 8 और 2, Psalms 8 and 2। તારા શત્રુઓને લીધે તે બાળકોને તથા ધાવણાઓને મોઢે તારું બળ પ્રગટ કર્યું છે કે શત્રુને તથા વેરીને તું શાંત પાડે। अब देखो क्या लिखा है, Thou has ordained strength। इधर क्या लिखा है, बल। और यीशु मसीह ने क्या कहा उधर? क्या तुमने पढ़ा नहीं, बच्चों के मुंह से स्तुति निकलेगी। दोनों को मिलाओ तो इसका मतलब क्या है, स्तुति में बल है, स्तुति में सामर्थ है। आमीन आमीन। जब बच्चे स्तुति करने लगे तो बड़े लोग ये कहने लगे, देखो तू सुनता नहीं है क्या बच्चे क्या करते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा ही लगता है, कई लोग अपने चर्च से बहुत ईर्ष्या करते हैं। लगता है क्या करते हैं मुझे पता है। सूरत चर्च में छोटा लड़का, अभी मैंने बोला गवाही खत्म हो गई तो ऐसे खड़ा हो गया, क्योंकि सूरत चर्च में सब नीचे बैठे, तो मुझे लगा कुछ बोलना है, आगे चल इधर आके बोलता है, आगे का भूल गया। कशी खोट પડશે નહીં, બસ એટલું જતો રહે। यहोवा मारो काड़क छे, તેથી કશી ખોટ પડશે નહીં। आगे का भूल गया, उसको याद ही नहीं यार, कशी खोट પડશે नहीं। मैंने कहा बस आमीन, बहुत हो गया। कशी खोट પડશે नहीं, ये कबूलात होनी चाहिए। आमीन। गमे थे कोई भी हालात कैसे हो। मैंने कहा दूसरे चर्च के लोग, इनका चर्च में इतना छोटा लड़का ऐसे आयत बोलता है, इतनी हिम्मत से आगे आगे बोल के जाता है। आपको लगता नहीं है ये लड़का थोड़ा सा बड़ा होगा, ये अध्याय बोलेगा, छोटी उम्र में परमेश्वर की आत्मा से भर गया तो इसके द्वारा लोग चंगे भी होने लगेंगे, इसके हाथ रखने से आत्मा से भी लोग भर जाएंगे। आमीन। यहां पर जब छोटे बच्चे चिल्लाने लगे, फरोशों से नहीं रहा गया। अरे आनंद होना चाहिए ना, छोटे बच्चे स्तुति कर रहे हैं। एनीवे, यीशु मसीह ने कहा, तुमने कभी सुना नहीं क्या, स्तुति में सामर्थ है।
आमीन। और कितनी सामर्थ है, देखो फिर से एक बार भजन संहिता 8 और 2। તારા શત્રુઓને લીધે તે બાળકોને તથા ધાવણાઓને મોઢે તારું બળ પ્રગટ કર્યું છે કે શત્રુને તથા વેરીને તું શાંત પાડે। शत्रु ने वेरी ने शांत पाड़े। मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर मैं पकड़ूं, Thou shall still your enemies, तेरे दुश्मन चकित रह जाएंगे, चकाचौंध रह जाएंगे। जब स्तुति की जाएगी दुश्मन को समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, क्यों स्तुति में सामर्थ है। इस बात को ध्यान में रखकर अब देखते हैं फाइनली उत्पत्ति पहला अध्याय 1, 2 और 3 आयत। यहां से कुछ समझते हैं। उत्पत्ति 1, 2 और 3। पढ़े तो। આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા અને પૃથ્વી અસ્ત વ્યસ્ત તથા ખાલી હતી અને જળનિધિ પર અંધારો હતો અને દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો થયો અને દેવે કહ્યું અજવાળું થાવ ને અજવાળું થયું। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, 2 और 3 आयत को पकड़ते हैं। ऐसा लिखा है पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, खाली थी, कोई जीवन उसमें नहीं था। और आज हम भी विश्वासी, हमारे जीवन में कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर अस्त व्यस्त बातें, जीवन नहीं है। और अगर हमको कोई पूछे या तो हमको कोई ऐसा बोले चलो टूर में जाते हैं, 10 दिन की टूर, 1,000 रुपये लगेंगे। अच्छा किधर जाना है? ऐसी जगह जाना है जो अस्त व्यस्त है, खाली है, कोई भी जीवन उधर नहीं है। आपको लगता है कोई 1 रुपया भी देगा? ऐसी जगह देखने कोई नहीं जाएगा। आप कभी कल्पना करो कि अगर किसी दिन हमको इस दूसरी आयत में खड़ा कर दिया जाए कि चलो ऐसी जगह घूमने जाते हैं, हम क्या बोलेंगे? अरे मुफ्त में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां पर जीवन ही नहीं है, जहां पर कुछ है ही नहीं। और अगर कोई हमको यूं पूछेगा कि क्या आपको लगता है इस जगह जीवन आ सकता है, तो भी हम क्या कहेंगे? स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों को नहीं बताते हैं, लेकिन कई बार अंदर हमको ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये प्रश्न दूर हो सकता, मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आ सकता, मुझे लगता है मुझे इसी समस्या के साथ, इसी निष्फलता के साथ या इसी बात के साथ मुझे जीवन जीना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। यहां तक कि शैतान कई बार लोगों को ऐसे हालात में ले जाता है जहां से ये लोग खुदकुशी करना चाहते हैं, कोई आशा ही नहीं। ये ऐसी हालत है अस्त व्यस्त। लेकिन हम देखते हैं कि यही पृथ्वी आज कितनी सुंदर है। आमीन। आज इतनी सुंदर है, लोग पैसा खर्चा करके देखने जाते हैं। गोवा ऐसे कोई घूमने नहीं जाता, मैंने जैसे आपको पहले कहा, मुफ्त में भी नहीं जाओगे, जहां पर जीवन ही नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा बोले चलो कमाटी बाग चलते हैं, देखने जाते हैं, सब गुलाब सब फूल ये लोग ने निकाल दिए, चलो देखने जाते हैं, कोई जाएगा? अरे फूल ही नहीं, क्या देखने जाने का, हमारा फूल। आमीन। पैसा खर्चा करके कहां जाओगे? ऐसी जगह देखने जैसे जीवन दिमाग फ्रेश हो जाए। आमीन। यही पृथ्वी को परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया। आप कभी भी घूमने जाओगे ना, आप चलो कश्मीर घूमने चले गए, गोवा चले गए, किधर भी चले गए, अरे विदेश चले जाओ, लेकिन जब कुदरती सौंदर्य को देखना तब अपने आप को एक बात जरूर याद दिलाना, एक समय ऐसा था कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने ये बना दिया। हालेलुया। कुछ भी नहीं था। हम लोग शायद 5, 6, 7 साल पहले गोवा जब गए थे, मुझे आज भी याद है, समंदर के किनारे जब मैं वहां पर खड़ा था, एकदम से मुझे ख्याल आया, जब मौजे ऐसे आ रहे थे, मैं सोचने लगा एक समय सिर्फ पानी था, ये भूमि थी ही नहीं, खड़े रहने की जगह थी ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने, बाइबल के परमेश्वर ने तीसरे दिन कहा भूमि बाहर आओ, और आज मैं उस जगह खड़ा हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर था। आमीन। इतना अद्भुत उसने बना दिया, इतनी अद्भुत रचना की, कुछ भी नहीं था। अगर एक पृथ्वी के साथ अस्त व्यस्त जीवन नहीं, आशा नहीं, उसको परमेश्वर इतना सुंदर बना सकता है, तो आप और हम याद रखें उसकी प्रतिमा में बने हुए लोग। आमीन। हम जैसे तैसे लोग नहीं,
तो हमारे साथ वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन यहां से 3 नियम आपको मैं दे देता हूं फटाफट। इन नियमों को अगर हम फॉलो करें तो हमारे जीवन भी सुंदर हो सकते हैं, अभिषिक्त हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। आमीन। आज हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल वही जीवन इतनी आशीष से भरा होगा कि हमको भी आश्चर्य होगा और दूसरे लोग देखकर कहेंगे ये वही है क्या। चाबी देता हूं सबसे पहली, जो मैंने ऑलरेडी दे दी। यहां पर ऐसा लिखा है पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, जीवन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लिखा है लेकिन उस पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। आमीन। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। वह कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, कितना भी कुछ नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसा क्यों ना लगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। आमीन। और परमेश्वर की उपस्थिति 2 रीति से आएगी। सबसे पहले जो हमने देखा, सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए। सबसे पहले आप झुक जाओ उसके आगे, और सबसे पहले आप अपने गुनाहों को उसके आगे कबूल करो। आमीन। आज क्या समय हो गया पता है? जोएल बोलते हैं मेरा उदाहरण नहीं देने का, सृष्टि को पकड़ते। मिलिंद भाई मुझे बोले, आशा साहब सृष्टि इतनी बंडखोर हो गई है, हमारा कुछ सुनती नहीं है। और आजकल के पास्टर और सेवक लोग क्या बोलते हैं पता है? कोई कर ही ना है, किसी ने कुछ खिला दिया है, किसी ने कुछ पिला दिया है। ये बकवास हर जगह चल रहा है। इसने खिला दिया ना उसने पिला दिया। सेवक लोग भी ये कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक लड़की सीरियस है, अमेरिका से एक सेवक फोन करके बोलता है सांप नु झेर पीड़ाएगी मुझे। मैं बोला एक रिपोर्ट के अंदर आ नहीं रहा है, एक किधर से सांप नु झेर पीड़ाएगा, प्रार्थना करने भाई। आमीन। कितनी बकवास करते, और लोगों को भी यही अच्छा लगता है। लोगों का प्रॉब्लम है। पास्टर साहब आपको कुछ प्रभु ने दिखाया, अभी मैं बोलूंगा प्रार्थना करते हैं। मैं क्या बोलूंगा पता है? प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, आप पहले अपना पाप कबूल कर लो। आपका पाप कबूल करो। आदम तूने फल खाया, ये क्या बोलता है? नहीं, कोई के करी ना हवाई, तूने फल खाया कि नहीं, बात करना भाई। आज यही चल रहा, इसने खिला दिया, उसने पिला दिया, मैं तो कोई पाप नहीं। अरे आपका पाप कबूल करो। आमीन। यीशु मसीह पहले आपको ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ का रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और यहां पर उसने खिला दिया। अरे जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, बाइबल बोलती है जहर पिलाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। आमीन। तो ये लोग को हो कैसे जाता है सर? इसने खिला दिया, उसने पिला दिया, कैसे हो जाता है? क्योंकि खुद का जीवन ठीक नहीं है। सांप का जहर पिला दिया। अरे सीधी बात करो, पाप कबूल कर, जो पाप किया ना उसको पश्चाताप कर। आमीन। जहर की असर भी परमेश्वर निकाल देगा। सबसे पहली बात, किसी और पर उंगली नहीं उठानी, पहले मुझे नम्र होना है। प्रभु यीशुआ मुझे क्षमा करें, मेरे पाप मुझे आप माफ करो, ताकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। आमीन। आमीन। आप नहीं मानेंगे, ये इतनी सिंपल बात है, लेकिन फिर भी लोगों से नहीं होती। लेकिन आप जब झुक जाते ना, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। आमीन। दूसरा, जब आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। देखो बाइबल पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भजन संहिता 22 और 3 क्या कहती है? Psalms 22:3। તો પણ હે ઇસ્રાએલના સ્તોત્ર પર બિરાજનાર તું પવિત્ર છે. Thou art enthroned on the praises of your people, Israelites. परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ मिलेगी? जहाँ उसकी स्तुति है। आमीन।
तो सबसे पहली बात क्या है, अस्त व्यस्त जीवन है जरूर, बंधनों में जीवन है जरूर, लेकिन पहले आप झुक जाओ, पहले उसके आगे आप नम्र होकर अपने गुनाहों को कबूल करो। परमेश्वर की उपस्थिति उससे भी आएगी, लेकिन साथ में आप उसकी स्तुति करना सीखो। लोग शैतान ने उल्टा सिखा के रखा है कि मेरा मूड नहीं है, क्या स्तुति करूं, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं होता, क्या स्तुति करूं, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, क्या स्तुति करूं। अभी आपने कभी भी ऐसा देखा क्या? कई लोग तो यहां तक बोलेंगे रो रो कर प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं होता, उपवास किए फिर भी कुछ नहीं होता, यरूशलेम की टूर भी मार दी फिर भी कुछ नहीं होता। अरे आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो बिना फोन उठाए, हाँ डेली शाम को क्या खाने का प्रोग्राम है? आपको पता है लोग देखेंगे बोलेंगे पागल है, किसके साथ बात कर रहा है अकेला अकेला। आजकल तो देखना पड़ता है, ऐसे कोई बोल रहा तो देखना पड़ता है कान में कुछ, अब तो ईयरबड्स लगाते लोग, तो कुछ है तो नहीं, फिर इधर भी कुछ नहीं, इधर भी पागल है, अकेला अकेला बात कर रहा है। अरे पहले आप फोन उठाओ, लॉक खोलो, फोन नंबर निकालो, डायल करो, सामने वाला उठाएगा फिर बात करो। आमीन। कौन से परमेश्वर के साथ आप बात कर रहे हैं जब उसकी उपस्थिति उतरी ही नहीं है? आपके आंसू से उसकी उपस्थिति नहीं उतरने वाली है, स्तुति से उतरती बाइबल कहती है। आमीन। और स्तुति में जब उसकी उपस्थिति उतरती है तो इतनी महिमा में आती है कि बाइबल कहती है तुम्हारे दुश्मन भी चकित रह जाते। प्रभु यीशु ने कहा स्तुति में पराक्रम है। आमीन। पृथ्वी कितनी अस्त-व्यस्त क्यों ना थी, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। आज हमें कुछ जरूरत है तो परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। आपके घर के अंदर गीत बजने चाहिए, स्तुति के गीत बजाओ, खाली बजाओ मत, आप भी साथ में गाओ। आमीन। परमेश्वर का मंदिर आपको, इस मंदिर में पता नहीं क्या क्या बजता है, स्तुति बजनी चाहिए। आमीन। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी। आमीन। सबसे पहले यही तो चाहिए। कई लोग मुझे बोलते हैं, कई लोगों को पहले बहुत विचित्र लगता था, शायद आज दिमाग में उतरता। कई लोग मुझे बोलते थे कि बादशाह साहब ये व्यसन छूटता ही नहीं है। मैं बोलता था पहले पाप पश्चाताप करो और गीत बहुत सारे गाओ, स्तुति करो। अरे किधर से अरे स्तुति करेंगे ना तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है वहां पर जंजीरें टूटती हैं। आमीन। वहां पर स्वभाव बदलते हैं, वहां पर दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, वहां पर सोच बदलती है। पौलुस और सिलास को जंजीरों से बांध दिया था और कितना पीटा और कितना मारा था, लेकिन बाइबल बताती है रात को उन्होंने प्रार्थना की और लिखा है स्तुति की, और जब स्तुति करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति उतरी आती है। आमीन। इतनी ही अस्त-व्यस्त परिस्थिति क्यों ना लगे, लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई जंजीरें टूट गई, ये छूट गए। और सभी लोगों ने जब इस बात को खुद देखा, खुद अनुभव किया, जिस आदमी ने मारा था उसने और उसके परिवार ने यीशु मसीह को जीवन दिया। आमीन। आप ये ऐसा है, चलो जोवेन को फिर भी एग्जांपल ले लेते। जोवेन नीचे से चिल्लाएगी पप्पा, हाँ बेटा वो मेरे फ्रेंड के वहां जाना है लेकिन वो बीच में कुत्ता है, आप जरा खड़े रहो ना। ठीक है। और फिर मैं जब जाके खड़ा रहता हूँ फिर ये हीरोइन हो जाती, कुत्ते से डरी नहीं अब, और अगर मैं साथ में चलूं तो ये कुत्ते को मार भी सकती है क्योंकि पापा साथ में है। आमीन। यही तो है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमको डराती है, हमको उसके बीच में स्तुति करनी है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए। आमीन। जो चीजें आज हमको डराती है परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी। लिखा है उसकी उपस्थिति उतर आएगी, तो स्तुति करेंगे तो शत्रु चकित रह जाएंगे। आमीन। आमीन। स्तुति में इसीलिए सामर्थ्य है क्योंकि स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को उतार ले आती। हम लोग चर्च में आकर डायरेक्टली संदेश, चलो बाइबल खोलते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? अरे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को उतार लाओ, इसलिए स्तुति करते हैं। आमीन। और इसीलिए स्तुति आपके मुंह से निकलनी चाहिए। जब घुटनों पे भी हम जाते हैं बोलते स्तुति करो, तो स्तुति करो ना। स्तुति का सिंपल मतलब क्या है? प्रशंसा करो, किसी के गुण को लेकर प्रशंसा करो। आमीन। मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा जिसने लड़की को यूं कहा हो, बुरा मत लगाना, लेकिन दुनिया की सबसे अगली और कदरूपी तू ही तो है, और लड़की बोले मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी। ऐसा है क्या? होता कभी?
कब लड़की को पटाने के लिए कितना प्रशंसा, ओ हो तेरे बाल, तेरी आंखें, खाने में डबल नमक डाला फिर भी। आज तक ऐसी खिचड़ी खाई नहीं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम नमक कम डाला, लेकिन क्या टेस्टी बना है। पटाने के लिए कितना बोलना पड़ता है, उसी से करीबी होती। विश्वासी लोग आज प्रभु यीशु की स्तुति करना सीखो, इसी से करीब, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर उतर आता है जहाँ उसकी स्तुति है। आमीन। और हमारा परमेश्वर कैसा है, किसी इंसान की अगर हम प्रशंसा करेंगे उसमें थोड़ा झूठ हो भी सकता है, बढ़ा चढ़ा के बोल भी सकते हैं, लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर है कितना भी बढ़ा चढ़ा के बोलो उससे भी बढ़कर वो है। आमीन। राजाओं के राजा आप ही तो हैं, आज का दिन बनाने वाले आप ही तो हैं, आप ही तो शुद्ध और पवित्र परमेश्वर हैं। दूत जिसकी आराधना दिन रात करते हैं आप ही तो हैं। अरे बोलो ना, स्तुति करो, स्तुति करेंगे तो उसकी उपस्थिति उतर आती है। आमीन। कई लोगों को तो संडे याद आता चर्च में, चलो स्तुति। अरे नहीं भाई, आप जहाँ हैं, जिस हाल में, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उतरता है जहाँ स्तुति। आमीन। और एक बात, आखिरी पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति उतर जरूर आई, लेकिन इससे हालात बदल नहीं गए। हालात कहां से बदले? फिर लिखा है तीसरी आयत में, परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, उजियाला हो जाओ, और हो गया। आमीन। पहले उसकी उपस्थिति उतर आई और उसके बाद उसने जब बोलना शुरू किया तो परिस्थिति और हालात बदलते चले गए, और 6 दिन के बाद ये पृथ्वी एकदम सुंदर और अद्भुत बन गई। आमीन। यही नियम हमारे लिए। क्यों हमारे लिए? मैंने कहा आपको शॉर्ट मैसेज दूंगा, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं ले जाता। सिंपल, परमेश्वर ने उसकी प्रतिमा में हमें बनाया है। आमीन। और मृत्यु और जीवन हमारी भी जबान में रखा है। आमीन। जहाज को जिस तरह से एक पतवार, एक सुकान दिशा देती है, बाइबल बताती है, उसी तरह से याकूब 3 और 4 और 5 में, उसी तरह से हमारी जबान, यानी परमेश्वर ने उसकी प्रतिमा में जब हमें बनाया तो यह अनुग्रह हमें भी दिया है। अगर हमारे मुंह से जीवन निकलेगा तो जीवन हम पाएंगे। आमीन। और मृत्यु निकलेगा, जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल वो पाएगा। अब परमेश्वर की, इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति पहले आ जाए, उसके बाद हम वचन देते हैं। आमीन। उसके बाद संदेश देते हैं। लेकिन अब आपको एक होमवर्क हमेशा के लिए, एक आयत, आखिरी आयत पढ़ते हैं, इसके बाद में खत्म करता हूं। यशाया 55 10 और 11। आइज़ाया 55 10 और 11। જેમ વરસાદ તથા હિમ આકાશથી પડે છે અને ભૂમિને સિંચ્યા વિના ને તેને સફળ તથા ફળદ્રુપ કર્યા વિના તથા વાવનારને અનાજ તથા ખાનારને અન્ન આપ્યા વિના ત્યાં પાછા ફરતા નથી, તે પ્રમાણે મારું વચન જે મારા મુખમાંથી નીકળ્યું છે તે સફળ થશે। મેં જે ચાહ્યું છે તે કર્યા વિના ને જે હેતુથી મેં તેને મોકલ્યું હતું તેમાં સફળ થયા વિના તે ફોકટ મારી પાસે પાછું વળશે નહીં। देखो परमेश्वर का क्या वचन कहता है, अगर उसके मुंह से कुछ वचन निकला, उसका वचन अगर निकला, वो बिना फल लिए वापस नहीं आता है। आमीन। इसीलिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति जब आपकी नम्रता से, गुनाहों की माफी से और स्तुति आराधना से जब उतर आती है, उसके बाद हमें वचन लेकर उसको बोलना है। परमेश्वर का वचन बोलो, इसमें गारंटी है। ये वचन जब मुंह से निकलता है, ये बिना फल लिए वापस नहीं आता है। आमीन। इसलिए आप घर में भी स्तुति करो, आराधना करो, नम्र होकर यीशु मसीह का लहू अपने आप पर ले लो, लेकिन वहां से बात खत्म नहीं होती। इसके बाद आप वचन बोलना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप बोलो। जब आप मुंह से बोलते हैं, लोगों ने, देखो लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम खुद अपने बारे में क्या बोलते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। यीशु मसीह को तो लोगों ने कह दिया, ये तो बाल जबुल, या तो बाल दुष्ट आत्मा इसको लगी हुई है। इन शॉर्ट अगर बोलूं, ये दुष्ट आत्मा से काम करता है। यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोलते थे? जीवन का जल मैं हूं,
जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। दूसरे क्या बोलते थे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं और ये आपके मुंह से निकलना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका वचन जो बोलते हैं वही आप अपने बारे में बोलें। लोग कहेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम श्रापित हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कहीं से कहीं नहीं जा पाओगे। लोग तो बैठे ही हैं हमको श्राप देने के लिए, लेकिन आपके वचन, आपके मुंह से ये वचन निकलना चाहिए, परमेश्वर ने भय और आश्चर्य के साथ मेरी रचना की है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसकी दृष्टि में मैं मूल्यवान हूं, उसकी दृष्टि में मैं सम्मान के पात्र हूं, इतना कि वो आपको मुझे छूने नहीं देगा, पानी में मुझे डूबने नहीं देगा, वो मेरे साथ में है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा। यशायाह 43:18। हो सकता आज मेरे जीवन में अस्वस्थ भी आते हैं, हो सकता आज मेरे जीवन में कोई बातें ठीक नहीं दिखाई दे रही, कोई भाव नहीं पूछता, लेकिन मेरा परमेश्वर इस रेगिस्तान से, इस उज्जड़ जगह से भी वो नदियों को बहाएगा, यहां पर वो हरियाली लाएगा और जरूर मुझे आशीषित कर कर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। उसका वचन कहता है मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे शेर बनाऊंगा। तेरे सामने दुश्मन एक दिशा से आएगा जरूर, लेकिन 7 दिशा में वो भागेगा। परमेश्वर का वचन आपके मुंह से बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे खिलाफ एक भी उठा शैतान का हथियार सफल नहीं होगा और मेरे खिलाफ बोलती हर जबान वो खुद ही दंडित होगी, क्योंकि परमेश्वर का जो बच्चा है उसको परमेश्वर ने ये वारिस, ये इनहेरिटेंस में वारसा में आप यूझे। आमीन। आपके मुंह से क्या निकलता है वो बहुत जरूरी है। आज हम लोग ज्यादातर लोगों का सुनते हैं और लोगों का सुनते हैं और फिर लोगों का सुनकर क्या बोलते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जो नियम है उसको इस्तेमाल करो। आज कितना ही जीवन अस्वस्थ क्यों ना लगे, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु के आगे झुक जाओ, उसके साथ सुलह कर लो और उसको मान और सम्मान दो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालात अच्छे होंगे तो कोई भी स्तुति कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तो हर हाल में स्तुति के लायक है और स्तुति में बल है, स्तुति में सामर्थ है। जब आप स्तुति करते हैं वो आपकी परिस्थिति में, आपके हालात में वो उतर आता है और जब वो उतर आता, बाइबल कहती है दुश्मन चकित रह जाता। इसके जैसा है कि अब दुश्मन हो हा कर रहा था, आपने स्तुति आराधना शुरू कर दी और जब परमेश्वर उतर आया, अब परमेश्वर खुद उतर आए तो वो दुश्मन क्या चूचा कर सकता है, क्या आवाज कर सकता है। फिर हमको खाली इतना ही करना है, चाकू लेना है, खत्म। वो चाकू क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह से निकलता है। आमीन। आपके मुंह से क्या निकलता है? बहुत मंदी है, बहुत हालत खराब है, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? सही में मंदी तो है, उसको रखो अपनी जगह। सही में पृथ्वी अस्त व्यस्त है, सही बात है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उतार लाओ ना। और जब उसकी उपस्थिति उतरती है तो बोलो उजियाला हो जाओ, हो जाएगा। आमीन। आमीन। डॉक्टर ने कह दिया, अगर उसके रिपोर्ट आ गए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अरे आप झुक जाओ। आमीन। और आप झुक जाओ और आप ऐसे हालात में स्तुति आराधना करो और जब उसकी उपस्थिति उतर आए आप मुंह से बोलो, उसके कोड़ों की मार से, उसके घाव से मैं चंगा हो चुका हूं और हो जाओगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकला, वो बिना फल लिए कभी वापस नहीं आता। आमीन। कुछ भी मत बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। आमीन। पाम संडे का मैसेज यही है कि प्रभु यीशु सब कुछ करना चाहते हैं, पहले हमें सुधारना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं। आमीन। और लायन और हाइनास के विषय को मैं यहाँ पर इस तरह से खत्म करता हूँ। मैं वीडियो में देख रहा था एक सीन और आसपास 30 हाइनास थे। 30 हाइनास मिलकर भी एक सी को हरा नहीं पाए। 30 हाइनास किसको बोलते हैं? क्योंकि सी को आखिरी तक याद था कि वो सी है। आमीन। आमीन। आपको याद होना चाहिए आप कौन है, मसीह यीशु में आप कौन है। आपके मुंह से जो वचन कहता है वो बात को निकाले। ऑर्डर हमेशा याद रखें। ओके, आखिरी बात, अगर आप इस ऑर्डर में नहीं जाते हैं, पहला आप नम्र हो जाए, फिर आप स्तुति आराधना करें और फिर कबूलात करें। अगर आप इस ऑर्डर में नहीं जाते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। अगर डायरेक्ट ही मैं वचन उठाकर बोलना शुरू कर दूं
मेरे जीवन में अभी भी पाप है, नम्रता है ही नहीं, और फिर मैं बोलना शुरू कर दूं, मेरे को तो परमेश्वर ने भय के साथ और आश्चर्य के साथ बनाया है, होगा क्या पता है? मुझे धीरे धीरे दूसरे लोग, अरे मैं बहुत स्पेशल हूं, दूसरे लोग मुझे बहुत नीचे दिखाई देते। गवाही तो मेरे पास है, इनके पास किधर गवाही है? प्रार्थना तो मैं ही करता हूं, ये किधर करते हैं? बाइबल तो मैं ही पढ़ता हूं, ये किधर पढ़? दूसरे लोगों को आप नीचे देखने लगोगे। लेकिन हमारी अगर आत्मिक जीवन सुलभता रखना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी यही स्टेप है, सबसे पहले हम नम्र हो जाए। प्रभु यीशु, सारी दुनिया गुनहगार है, मैं नम्र हूं, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं ही हूं, प्रभु मुझे क्षमा। आमीन। उसके साथ रिश्ता जोड़ो, गहरा करो, और फिर उसकी स्तुति करना सीखो, उसको मान सम्मान देना, हर हाल में स्तुति करो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, फिर भी स्तुति करो। स्तुति करने से उसकी उपस्थिति उतर आएगी। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, लेकिन मैं नहीं दिखाता। घर जाकर आप दूसरा इतिहास बीजों कांड 20वां अध्याय भी पढ़ ले। लिखा है 3 बाजू से यहूदा के लोग घेर चुके थे, लेकिन उन्होंने स्तुति की, और जब स्तुति की, परमेश्वर की उपस्थिति इस तरह से उतर आई, दुश्मन इतना कंफ्यूज हो गया, अंदर ही एक दूसरे को मार दिया। ये लोग लिखा है जब वहां पर गए, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरती है, फिर शैतान वो तब तक दादागिरी कर सकता है जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आप झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं और स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की हाजिरी उतर आती है। आमीन। लेकिन उतना काफी नहीं है, उसके बाद वचन को बोलना शुरू करें, हर रोज वचन। मैं पर्वतों की ओर मेरी दृष्टि को लगाऊं, मुझे कहां से सहायता मिलेगी? लेकिन जिस परमेश्वर यहोवा ने आसमान और पृथ्वी को बनाया, वो मेरी हर जरूरियात पूरी करेगा। होगा, दिन को सूर्य, रात को चंद्र मुझे बीमार नहीं कर सकता, नहीं करेगा। आमीन। मैं घर में हो या बाहर जाऊं, वो मेरी आत्मा की रखवाली करेगा। आप बोलो, वो करेगा। आमीन। एक हाथ 1000, एक हाथ 10,000 गिरते मैं देखूंगा, लेकिन बल्कि बीमारी, समस्या मेरे घर के नजदीक नहीं आएगी। आमीन। आप बोलो। लेकिन ये ऑर्डर आप संभालो। कितने ही प्रश्न आपको घेरे होंगे, कितने हाइनास घेरे होंगे, लेकिन सब भाग जाएंगे, क्योंकि जब सिंह दहाड़ता है, फिर हाइनास टिकते नहीं। आमीन। और प्रभु यीशु हमारे साथ में। आइए अपनी जगह करेंगे। निर्णय करें, इस ऑर्डर में हम चलेंगे, और अगर इस ऑर्डर में चलेंगे, नम्र होंगे और उसकी स्तुति आराधना हर हाल में, हर समय करेंगे, और वचनों को बोलेंगे, तो आज जो जीवन अस्त व्यस्त लग रहा है, जिस तरह से परमेश्वर ने पृथ्वी को सुंदर कर डाली, भव्य बना दी, हमारे जीवनों को भी वो भव्य बना देगा। अद्भुत। आज जो कोई देखना नहीं चाह रहा, कल लोग देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे। आज जो श्रापित जीवन लग रहा है, कल आशीषित दिखेगा। प्रभु यीशु का मसीहा, ऐसा ही हमारे साथ हो। सबसे पहले आपके साथ हम रिश्ता ठीक करें। अंधों को रोशनी तो आज भी आप दे सकते हैं, बीमारों को चंगाई तो आज भी दे सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले मंदिर को ठीक करना चाहते हैं। आप सबसे पहले हमारे जीवन में जो बातें हैं और न होनी चाहिए, उसको आप निकालना चाहते हैं। आप ही की मर्जी पूरी हो प्रभु। और जब आपके साथ का हमारा रिश्ता ठीक हो, हम स्तुति करना सीखें, हर हाल में आपकी प्रशंसा करना सीखें,
क्योंकि ये आपकी उपस्थिति को उतार ले आती है। और इसीलिए लिखा, स्तुति में सामर्थ है, स्तुति में बल है। दुश्मन चकित रह जाता है जब तक वो जानता है हम अकेले हैं। वो उछल कूद कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है वो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद हम वचनों को बोलें, वचनों को बोलना सीखें। प्रभु यीशु, ऐसा ही हम करेंगे ताकि जो चाबी आपने हमको दी है, हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत सारी अस्त-व्यस्त बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हमको लगता है ये कभी बदल ही नहीं सकता, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन चाबी आपने दी है, जरूर होगा। हम इस मुताबिक करेंगे और किसी भी हाल में इन चाबियों को हम भूल न जाए। इसलिए आपके लहू से हमारे हृदय में इसको हम सील करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको मान और महिमा देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु।